जो विचारा है बहुत ही सुंदर आपके मन में विचार आया है कि राम देवराज बनाना चाहते हैं। जग मंगल भल काज विचारा, आपने संसार के भले के लिए काज विचारा है। हमारा तो यही मत है, बहुत ही सुंदर आपने विचारा है महाराज। बहुत सुंदर सेवक। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, गुरुदेव का मत लेते हैं। जैसी हमारे गुरुदेव की आज्ञा होगी वैसे आगे के लिए कार्य किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव के गृह पर प्रस्थान करते हैं। यही विचार सुदानी सुअवसरी पाय, प्रेम पुलक तन मुदित मनि, गुरहे सुनायु जाय। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कछु ना कर सके गुरु करे सो होय। गुरुदेव मैं करता हूं प्रणाम आपको। चक्रवर्ती अवधपाल, आज मन वचन कर्तव्य के द्वारा प्रणाम किया जा रहा। तो आज विचार करता हो तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया जाए। धन धाम पुत्रों से परपूरित हो और हर जगह मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना बस कहूंगा, त्रिभुवन तीन काल जगमाहे तो भोर भाव दशरथ सम नहीं। तीनों कालों में तुम जैसा राजा ना तो हुआ है ना होगा। राजेंद्र, आज तुम हमारे समीप में आए हो। एक बार और हमारे समीप पे आए थे, उस समय तुम हतोत्साहित थे, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, परंतु ब्राह्मणों और ऋषियों की कृपा से तुम्हें एक नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्त हुई और वर्तमान में चार चार बहुएं तुम्हारे ग्रह में आ चुकी है और इस समय उत्साहित दिखाई दे रहे हो। क्या कोई नवीन लालसा ने जन्म लिया या कोई अभिलाषा है तो व्यक्त करो। गुरुदेव, बस एक लालसा लेकर मैं आपके पास आया हूं। वैसे आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे सभी मनोरथ सफल हो गए हैं, लेकिन एक लालसा और रह गई है। गुरुदेव कहो कहो। और गुरुदेव उतरता जाता है और सिर से ये प्रेत जवानी का। जवान
रहा। बरसों तक देखा ये राजपाट, बरसों महलों में मगन रहा। अब खाक डाली इन झगड़ों पर, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता है पूंजी को। गुरुदेव, मेरा सिर्फ यही विचार और यही लालसा मेरे हृदय में है कि बेटा राम सभी प्रकार से सभी योग्य हो गए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो बेटा राम के लिए अयोध्या का युवराज पद कर दिया जाए। कहे हुआ राम अब सब बदला, राम सभी प्रकार से सभी योग्य हो गए हैं। राजेंद्र, तुमने कहा कि हमारा राम सब प्रकार से लायक हो चुका और राम को तुम युवराज पद देना चाहते हो, ये तुम्हारे हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया। राजन रावण नाम यश सब अहमद दातार, फल अनुगामी महमल मन अभिलाष तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो आने वाले फल के प्रदाता है। दूसरी ओर तुमने कहा कि मैं राम को युवराज बना करके बल प्रखंड में आराधना करने के लिए जाना चाहता हूँ। जी स्वामी। परंतु राजेंद्र ध्यान से सुनो, पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का धर्म ही, चौथा फल परमात्मा को दे गृहस्थियों का कर्म ही। परंतु तुम्हारा यह विचार मन के संयम पर निर्भर है। तप करो तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। एक छोटी सी भूल हो रही है। भूल ये कि तुम जब ब्रह्मानंद का अनुभव कर चुके हो ग्रह में, तो तुम्हें बाहर वन में जाने की आवश्यकता नहीं। वैसे हाँ, अगर प्राणी परमात्मा का आराधन नहीं करता है तो उसके हृदय की जलन समाप्त नहीं होती है। सुन प्रजास विमुख पछताहे, तो जासु भजल बिन जरन न जाहे, तो भय हो तुम्हार तनय सोई स्वामी, तो राम पुनीत प्रेम अनगामी। तुम्हारा जो राम है वो तो प्रेम का भंडार है। अब रही बात राम को युवराज बनाया जाए या न बनाया जाए, तो मैं आज अपना मत अनुकूल करके तुम्हें आदेशित कर रहा हूँ। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब है समाज, सुदिल सुमंगल हो जब राम हो युवराज। सुंदर समय जब ही होगा जब राम अयोध्या का राजा बन जाएगा। परंतु इसके पहले समाज को सजवाओ और प्रजावासियों से पूछो, क्या वास्तव में सभी लोग राम को चाहते हैं, राम को राजा के रूप में देखना चाहते हो? तो हमारे समय पर पुनः क्यों नहीं गुरुदेव। सेवक, ये समस्त हमारे अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, ये सभी से मत लो कि बेटा राम के लिए हम अयोध्या का युवराज पद देने के लिए जा रहे हैं। क्या इन लोगों को इसमें खुशी है या नहीं? अगर खुशी है तो एक बार राम के नाम का जयकारा लगवाओ। जो आज्ञा महाराज। आज गुरुदेव का भी मत प्राप्त हो गया है, मंत्रिमंडल का भी मत प्राप्त है, महाराज का भी मत प्राप्त है। आज आप लोगों का मत चाहिए। यदि समस्त अयोध्यावासी, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग चाहते हैं कि राम युवराज बन जाए अयोध्या के, तो एक बार हाथ उठाए, बोले प्रभु रामचंद्र की। सभी लोगों का मत है महाराज, सभी लोग चाहते हैं कि राम को युवराज बनाया जाए। बहुत सुंदर गुरुदेव, हमारी सारी प्रजा का भी यही मत है कि बेटा राम अयोध्या के युवराज बन जाए, अयोध्या के विशाल सिंहासन पर विराजमान हो जाए। राजेंद्र जी गुरुदेव। तुम्हारा मत हुआ राम को राजा बनाया जाए, मंत्री सुमंत का मत हुआ, हमारा मत हुआ, प्रजा का मत हुआ। ये चार मत तुम्हारे अनुकूल हो चुके हैं। बताया गया कि प्राणी के अनुकूल अगर 5 मत हो जाते हैं तो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो जो 5 मत लागे नेका, तो हर्षित राम देव टीका। 5वां मत में महारानियों का लीला है। तो महिलाओं की ओर जाओ। और एक बात ध्यान रखना राजेंद्र, कहिए स्वामी। रात तिलक में तीर्थों का जल लगता है, तो समस्त तीर्थों का जल मंगवाया जाए, राज्याभिषेक की तैयारी की जाए और मत पूर्ण करो जाकर के रानियों के समीप जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आपने जो जो कहा है वो सारी सामग्री एकत्रित कर दी जाएगी। नवीन नवीन वस्त्र, नए नए केला के वृक्ष,
नए नए फल फूल सारी सामग्री एकत्रित हो जाएंगी। गुरुदेव आप अब बेटा राम के सदन में जाइए, राज्य कार्य चलाने की जो भी विधि होती है उनके लिए बताओ और नियम संयम के बारे में भी उनको दर्शाओ। राजेंद्र चिंता मत करो, मैं राम सदन जाकर के राम को उपदेशित करूंगा और शिक्षा दूंगा जाकर के। गुरुदेव प्रणाम। कहे भूप मुनिराज कर दोय दोय आशीष हो, राम राज्य अभिषेक विजय की करऊं सोई सो। प्यारे सेवक गुरुदेव राजकुमार राम से कह दो तुम्हारे गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज सदन में आना चाहते हैं। जो आपके हेलो हेलो। 100 मुद्राएं परम सम्माननीय आदरणीय परम सम्माननीय आदरणीय श्री जाहर सिंह जी लम्बरदार सिजारी बुजुर्ग सोवरन सिंह परदेसी मंडल अध्यक्ष को फ्री इनाम देते हैं। जाहर सिंह लम्बरदार पर हनुमंत लाल जी सदैव कृपा करें, उनका सम्मान करते हैं। और 50 मुद्राएं महेंद्र सिंह राजा रोशनपुरा हमीरपुर से आए हैं। हनुमान जी महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा हम उन हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर कहते हैं और समस्त कमेटी कहती है कि उनकी हम मनोकामनाएं पूर्ण करें। और 50 मुद्राएं जाहर सिंह लम्बरदार के नाती राजा, जाहर सिंह लम्बरदार के नाती राजा यशपाल सिंह जी सिजारी बुजुर्ग, समस्त दानदाताओं का यज्ञ मेला कमेटी हनुमंत लाल जी ऐसे ऐसे भक्तों पर सदैव कृपा करें। धन्यवाद। कुंवर राम के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कहो प्रत्यहरी, क्या कोई नया कुशल क्षेम लेकर आए हो? आपके गुरु भगवान का आगमन वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे गुरु पीठाधीश इस राम के सदन में आए हैं? हाँ ठीक है, जाओ तुम उनके पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करो। जानकी सुना, गुरु आगमन सुन रघुनाथा, गुरु आगमन सुन रघुनाथा, गुरु द्वार रक्षक के द्वारा ज्ञात हुआ है कि आज हमारे सनक संदन सनत कुमार गुरु पीठाधीश अपनी प्रभुता का परित्याग करके, अपनी श्रेष्ठता का त्याग करके, अपनी महानता का त्याग करके इस राम के सदन में आ गए। जानकी मेरा जीवन धन्य हो गया है, कहां तक कहें, जबकि स्वामी को यदि सेवक से कुछ कार्य हुआ करता है तो स्वामी सेवक को अपने समीप स्वयं बुलाया करते हैं, लेकिन हमारे स्वामी ने बुलाया नहीं, स्वयं यहां आ गए। इस राम के ये सदन की रज पावन हो गई। उन पावन पगों की पावन रज प्राप्त करके क्यों ना आज हम उनकी अर्चना करें, वंदना करें, आराधना करें, उपासना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। बताया गुरुदेव भगवान ब्रह्मा है, लेकिन उत्तर मिला ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, हमारे गुरुदेव एक ही मुख वाले हैं, तो ब्रह्मा नहीं हो सकते। दूसरे विद्वान ने कहा यदि गुरु ब्रह्मा नहीं
तो गुरु भगवान विष्णु अवश्य होना चाहिए। लेकिन जब दृष्टि गई तो उत्तर वही मिला, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, विष्णु चतुर्भुज। तो भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते। तो तीसरे विद्वान ने कहा यदि गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, तो गुरु देवादिदेव भगवान शंकर अवश्य होना चाहिए। लेकिन उत्तर वही मिला कि भला भगवान शंकर का तो विकट वेश है, हमारे गुरु का सरल और सहज वेश है, क्या भगवान शंकर हो सकते हैं? तो चौथे विद्वान ने कहा यदि गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु विष्णु नहीं, गुरु देवादिदेव भगवान शंकर नहीं, तो गुरु कौन है? तो बताया क्या गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह साक्षात परब्रह्म है। परब्रह्म कौन? जिसे उस निराकार ब्रह्म से मिलाने में सामर्थ्य रखता हो, वही तो परब्रह्म है। तो आज क्यों ना, आज मैं धन्य हो गया हूं जानकी। ओ मेरी जिंदगी है वो मेरी हर खुशी है, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी हर खुशी है। पावन नजों की पावन मेरी यादगी है, वो मेरी हर खुशी है, राम सदन में प्रभुता चली आए, राम सदन प्रभुता चली आए, सोए हुए हैं मेरे भागी जगाए, सोए मेरा वो जीवन, मेरा वो जीवन धन है, मेरा तन मन है, ओ, मेरी जिंदगी है, ओ, मेरी हर खुशी है। जो मंगलों के दायक, अमंगलों का हरण करने वाले पूज्य पीठाधीश अपनी प्रभुता का परित्याग कर दिया इस तुच्छ सेवक राम के लिए। पावन पगों की रज को माथे लगाएंगे, पावन पगों की रज को माथे लगाएंगे, चरणों में अपना शीश झुकाएंगे, चरणों में रामों के जीवन धन वो मेरी जिंदगी है, ओ, मेरी हर खुशी है, ओ, मेरी हर खुशी है। कि सेवा के साधन स्वामिया गमनो, मंगल मूल अमंगल दामन। जो मंगलों के दायक हैं, अमंगलों का हरण करने वाले, जिनमें सामर्थ्य हो, आज इस राम का सदन
पवित्र हो गया, उनके पावन पगों की रज प्राप्त करके रज का कण कण पवित्र हो गया। उन पावन पगों की रज प्राप्त करके कण का अणु अणु पवित्र हो गया, उनके जड़ों की रज प्राप्त करके। ये लागू के लागू चल के गुरु के पाए दर्शन के प्यासे लागू चल के दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना। जिनकी हाँ जिनकी सदा रही वो बचाओ, दर्शन के प्यासे नैना लागू चल के। दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के जिनकी सदा रही वो बचाओ, दर्शन के प्यासे लागू चल के। चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए, हम रज माथे से लगाए, चरणों में शीश झुकाए। ये कब में रज पावन की पाओ, दर्शन के प्यासे नैना लागू चल के। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए, आज हमें प्रकाशमय बनाया, ये गुरु कृपा है। गुरु के लिए पूजन की सामग्री की आवश्यकता नहीं। के तेरी गुरु पाने नाखे माने गाने ज्योति, तो मेरा देव कहिए होती। जिनका केवल कर प्राणी मन से स्मरण कर ले, उसके हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाया करती है, ज्ञान ज्योति उसमें उत्पन्न हो जाया करती है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना ये कब में पावन रज को पाओ, दर्शन के प्यासे लागू चल के। प्राणी का मन यूं ही इस जगत में माया मोह के चक्कर में भटकता रहता है, और जब भटकता रहता है तो स्थान
केवल एक ही है, जो है गुरु शरण। यदि व्यक्ति अपने गुरु का ध्यान कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। ये मन भटकने को जहां में घूमता है, मन भटकने को जहां में घूमता है। तब गुरु के चरणों का, तब गुरु के चरणों में ठिकाना ढूंढता है। ये मैं भटकने को जहां में घूमता है, मैं भटकने को जहां में, ये मैं भटकने को जहां में घूमता है, मैं भटकने। तब गुरु के चरणों में, तब गुरु के चरणों का ठिकाना ढूंढता है। ये मन भटकने को जहां में घूमता है, मन भटकने को। जहां में घूमता है। कहो जानकी, स्वामी क्या कुछ कहना चाहोगी? अवश्य। आपके द्वारा बतलाया गया, सेवक के द्वारा सूचना मिली, गुरु भगवान हमारे सदन की ओर आ रहे। हमारा जीवन धन्य है जो आज स्वयं गुरु भगवान चल करके हमारे पास आ रहे हैं। समय कहता है और वेद पुराण भी कहते हैं, गुरु भगवान के पास चल करके स्वयं जाना चाहिए। लेकिन स्वयं भगवान का आना, सेवक के सदन में सेवक के धन करने वाली स्वयं पारब्रह्म हमारे पास आ रहे हैं। भला किस प्रकार उनकी स्तुति कर सकती हूँ, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। स्वामी, ये पद जिस समय हमारे सदन में गुरु भगवान के पद पढ़ेंगे, ये पावन अपावन पावन भूमि हो जाएगी। कैसे नाथ? ये पद पावन पग पावन, पद पावन पग पावन, ये पद पावन पग पावन, ये आगन लगे। ओ पिया गुरु कया बल सुहाबन लगे। ओ पिया सत्य है जानकी, आए पावन पावन, कि आए पावन पावन, बड़ा पावन लगे। आए पावन पावन, उन पावन पांव को लेकर के यहाँ तक आए, बड़ा पावन लगे। कि आए पावन 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 लगे, गुरु जी का हमें आना सुहावन लगे, गुरु का आना सुहावन लगे, गुरु का आना सुहावन लगे, गुरु का आना सुहावन लगे। और स्वामी,
सत्य है जानकी। प्रभु तक तज कर आए, प्रभु मेरे द्वार पर, प्रभु आज जब दर्शन मिलेगा तो इस राम के ये नेत्र पावन हो जाएंगे, दोष रहित हो जाएंगे, शीतल मंद हो जाएंगे। और जब चरणों का स्पर्श करूंगा तो यह तन पवित्र हो जाएगा। कि आए पावन 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 लगे, गुरु का आना सुहावन लगे, आदिया गुरु का सुहावन लगे, आदिया गुरु का और आज इस राम का ये सदन धन्य हो गया है। गुरु पाद राज मृदु मन जो चले, गुरु पाद उनके जड़ों की पावन रज है क्या, एक मधुर अंजन के समान है। कर प्राणी जिसे नेत्र में धारण कर ले, नेत्र ये दोष रहित हो जाया करते हैं, और यदि उसे पान कर ले तो वह संजीवनी चूर्ण के समान कार्य करती है वो रज। गोरो पाद राजे मृदु मन जो अभी आप मंच पर प्रभु श्री राम का अभिनय, जिसके पात्र तो सभी हो जाते हैं, लेकिन सुपात्र कुछ लोग ही हो पाते हैं। परम श्रद्धेय राम बिहारी रसिक जी, ये नई अनुभूति आपको इस 22 में महक में जिसका आनंद आप ले रहे हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से जो अच्छे कलाकार होते हैं और फिर जिनको प्रभु राम का अभिनय करने का सौभाग्य मिल रहा हो, इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है।